अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करें। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20। अजीज़ तलबा, आज इस लेक्चर का नाम है बॉन्ड फिशन। क्या है भाई? बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन का क्या मकसद होता है, याद रखो। बॉन्ड बॉन्ड को कहते हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिशन का क्या माना है? बॉन्ड फिशन। फिशन मीन्स फिशन का मकसद है ब्रेकिंग। क्या मकसद है भाई? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग आप जानते हैं, टूट जाना। टूट जाना। फिशन का क्या मकसद है भाई? टूट जाना, और स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रेकेज या ब्रेकिंग। तो बॉन्ड फिशन की अब हम तारीफ करते हैं। बॉन्ड फिशन क्या है भाई? किस तरह डिफाइन करते हैं? इसकी डिफिनीशन क्या है? द ब्रेकेज ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड की टूट जाने को क्या कहते हैं भाई? फिशन। द ब्रेकेज ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन ये कहते हैं फिशन। अब हम फिशन के दो अकसाम है। बॉन्ड फिशन के कितने अकसाम है भाई? 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन या मेथड्स ऑफ बॉन्ड फिशन। मेथड्स ऑफ बॉन्ड फिशन। याद रखो, मेथड्स ऑफ बॉन्ड फिशन कितने हैं? इसके तरीके याद रखो, 2 है भाई। कितने? 2। 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड्स। इसके 2 तरीके हैं। बॉन्ड फिशन के, बॉन्ड टूट जाने के कितने तरीके हैं भाई जान? 2 है। इसमें से एक तरीका क्या है? होमोलाइटिक फिशन। लाइटिक फिशन याद रखो। होमोलाइसिस भी इसको कहते हैं। होमोलाइसिस क्या है भाई? होमोलाइसिस। होमो का क्या माना है? होमो का माना याद रखो, होमो मीन्स सेम। क्या है भाई? सेम, इक्वल, बराबर। बिल्कुल माना क्या है भाई? बराबर। और फिशन का माना आप जानते हैं, या लाइटिक का माना भी फिशन है, या फिशन का माना भी लाइटिक है। लाइटिक किसे कहते हैं? ब्रेकेज को। किसे कहते हैं भाई? ब्रेकेज। होमोलाइटिक फिशन के नाम से जाहिर है कि ये ऐसे तरीके को कहते हैं कि इसमें बॉन्ड बिल्कुल दरमियान में टूटता है, एटमों के दरमियान। याद रखो, ये कौन सा तरीका है? The breaking of bond at the middle, बिल्कुल वस्त में, सेंटर में, एट द सेंटर। इक्वल ब्रेकिंग जिसे कहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एट द मिडल is called homolytic fission। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फिशन, और होमोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो याद रखो, ये होमोलाइटिक फिशन कहां पर होता है भाई? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो भाई जान। जो फिशन ये होता है होमोलाइसिस,
तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं, ये याद रखो तलबा। इसके नतीजे में आते हैं प्री रेडिकल, न्यूट्रल प्री रेडिकल। याद रखो इससे क्या बनते हैं, न्यूट्रल प्री रेडिकल बनते हैं होमोलाइसिस से। एक नुक्ता ये है, प्री रेडिकल्स न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स आर क्रिएटेड आर प्रोड्यूस्ड, पैदा होते हैं भाई, प्री रेडिकल इसमें पैदा होते हैं। इसी तरह एक और बात भी याद रखो कि होमोलाइट एक्सप्रेशन किस बांड में होता है। याद रखो होमोलाइट एक्सप्रेशन उस बांड में होता है जो ऐसे एटमों के दरमियान होता है जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बिल्कुल इंतहाई कम होता है। तकरीबन ये होता है 0.4 से कम, या 0 भी हो सकता है, या एक जैसे एटमों के दरमियान होमोलाइसिस होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अपन अक्सर ये होमोलाइसिस वाक़या होता है एन होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स। ऐसे मालिक्यूलों में यह होता है कि इनके एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर एक जैसे नहीं तो इनके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बिल्कुल कम होता है। इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, ऐसे मालिक्यूलों में ये होता है जिसके एटम क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल पेश करता हूँ ताकि कोई मुश्किल का सामना न हो। एग्जाम्पल आर, पहले हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एग्जाम्पल है जनरल रिप्रेजेंटेशन भाई। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में बहुत आसान है। परस करी ये एक मालिक्यूल है, मैंने लिखा आपके सामने ए एक एटम है और ए दूसरा एटम, लेकिन बिल्कुल एटम क्या है, बराबर है। और ये क्या है भाई, कोवेलेंट बांड है। ये क्या है, कोवेलेंट बांड, दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो अगर इसकी होमोलाइसिस होगी, क्या होगी, होमोलाइसिस। तो होमोलाइसिस इस तरह होता है कि ये बांड बिल्कुल मिडल में दरमियान में टूटता है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में जाता है और दूसरा दूसरे एटम में। तो इसी तरह इससे क्या बन जाएंगे भाई जान, प्री रेडिकल्स। ये क्या है भाई, प्री रेडिकल्स है, प्री रेडिकल्स, और एटम बिल्कुल एक जैसे है। तो इसकी अमली मिसाल अगर मैं आपके सामने पेश करूं, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल ले लो। परस करिए हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है जिसे हम H2 कहते हैं। तो ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल है। क्यों होमो एटॉमिक है, इसके दोनों एटम बिल्कुल क्या है, एक जैसे H2 है। एक इसका एक एटम भी हाइड्रोजन है, दूसरा भी। तो अगर इसमें होमोलाइसिस होगा तो किस तरह हो जाएगा ये, तो मिडल में ये बांड टूट जाएगा और इसी तरह इसे थे दो हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। ये प्री रेडिकल है, प्री रेडिकल या एटम है, प्री रेडिकल या एटम्स भी कह सकते हैं आप। तो ये प्री रेडिकल बन गई। इसी तरह अगर इसकी दूसरी मिसाल ले लो तो क्लोरीन ले ली, क्लोरीन मालिक्यूल अगर हम Cl2 ले ली तो ये भी होमोलाइसिस के जरिए टूट सकता है भाई मिडल में। इसी तरह इससे क्या बन जाएंगे, दो क्लोरीन प्री रेडिकल बन जाएंगे। इसके बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन आपको मालूम हुआ है कि ये बिल्कुल दरमियान में जो बांड टूट जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, होमोलाइसिस। अब दूसरे तरीके की तरफ हम आते हैं जिसे हम कहते हैं हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस, इसको हम हेटेरोलाइटिक फिशन भी कह सकते हैं भाई, हेटेरोलाइटिक फिशन। तो याद रखो इसके नाम से जाहिर है भाई, हेटेरो का मकसद है डिफरेंट। क्या मकसद है भाई, डिफरेंट, मुख्तलिफ। इसको क्यों ये नाम दिया गया है, याद रखो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस, ये ऐसा अमल है, ऐसा तरीका है इन विच द बॉन्ड ब्रेक्स, जिसमें बॉन्ड इस तरह टूटता है दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड वन एटम या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं जिसकी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो।
और पहले में क्या हुआ, इसमें मिडल में बॉन्ड टूटता है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में जाएगा और दूसरा दूसरे, तो होमोलाइसिस है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाते हैं। इट इज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड का क्या है, टूट जाना है, in which both electrons shift, मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफर। शिफ्ट का क्या माना है भाई, मुंतकिल, ट्रांसफर, टुवर्ड हाई की तरफ, टुवर्ड का क्या माना है, की तरफ, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये ऐसा पैटर्न है भाई। इट इज द ब्रेकेज, ये बॉन्ड का टूटना है अब बॉन्ड इन व्हिच बोथ इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मुंतकिल हो जाते हैं टुवर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो याद रखो, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं आपको इंशाल्लाह मिसाल लेता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। एक कैरेक्टर बहुत अहम है, इसमें क्या है भाई, ये होता है किन मॉलिक्यूलों में, हेट्रो एटॉमिक में, क्या हेट्रो एटॉमिक में होता है। और इससे जो चीजें बनते हैं ये क्या होते हैं भाई, ये आयंस होते हैं, क्या, आयंस। आयंस क्या बन जाते हैं, आयंस आर क्रिएटेड, यहां पर क्या बन जाते हैं, आयंस क्रिएट हो जाते हैं या बन जाते हैं आयंस। आयंस आप जानते हैं ऐसे एटम बन जाते हैं जिस पर क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसे आयन कहते हैं। इसी तरह ये कौन से मॉलिक्यूलों में होता है, अक्सर वाक़या होता है इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ एटमों वाले मॉलिक्यूलों में होता है, मुख्तलिफ एटमों वाले मॉलिक्यूलों में। तो आइए इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी भाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, इजहार, आम तौर का इजहार किस तरह करेंगे इसकी, इस तरह करेंगे। फर्ज कि ये ए एटम है और ये क्या है भाई, बी। तो याद रखो, फर्ज करिए ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई, बी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, कम। तो क्या हो जाएगा भाईजान, यह अमल ऐसा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे किस एटम की तरफ, एस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो इसी तरह ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये क्या है भाई, नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, एनायन। आप जानते हैं एनायन, या इसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन, और ये क्या है भाई, कैटायन है। तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। कैटायन भी आयन है और एनायन भी आयन है, तो ये आयन बन जाएंगे। तो इसी तरह इसका मैं अमली तौर पर आपके सामने एक मिसाल पेश करूं तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल ले ले भाई, HCl ले ले। परस करिए क्या है, HCl है। HCl में किस चीज़ की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की। क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे भाई, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जब बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्लोरीन पर मनफी चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव। तो ये क्या है भाई, एनायन, और ये कैटायन है। इसी तरह आप बहुत से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं ले लो HI, इसी तरह HI भी हो सकता है। तो अगर ले लो तो आयोडीन पर नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पर
फादेठियो। ये इसके मैंने 2 मिसालें लिए हैं, लेकिन याद रखो इसके बहुत से मिसालें हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आज का ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आया होगा। याद रखो ये तरीके जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, याद रखो भाई ये आम तौर पर हम रिएक्शन की मैकेनिज़्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम रिएक्शन का मैकेनिज़्म करते हैं, तरीक़ाकार जिसे हम कहते हैं मैकेनिज़्म स्टेपवाइज मेथड जिसे कहते हैं, तो इसमें ये इस्तेमाल होते हैं। कब इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, कब दूसरी तरफ जाते हैं, कभी ये बांड दरमियान में टूटता है। तो याद रखो ये दोनों तरीके किस लिए है, यानी रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए है। याद रखो तलबा कि मेरे हर लेक्चर को गौर से पढ़ो, गौर से देखो और अपने साथियों को भी बताओ कि मेरे हर लेक्चर को गौर से सुनिए, देखें और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आप हर किस्म टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।